राजधानी दिल्ली में इस वक्त पॉलिटिकल हलचल काफी तेज हो गई है। कई सियासी मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक तरफ शरद पवार के घर पे इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। कई विपक्षी दल के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हेडक्वार्टर में इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। दरअसल G20 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री का अभिनंदन वहां पर किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां इस वक्त वहां पर जोरों शोरों से चल रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त जहां पर तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उसके बाद एक बड़ी बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के घर पे ये तय किया जाएगा कि आखिर विपक्षी गठबंधन की आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर चर्चा इस वक्त शरद पवार के घर पर चल रही है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में इस वक्त क्या हो रहा है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने का कार्यक्रम भी बीजेपी ने बनाया है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफी जो है कार्यकर्ता जुट चुके हैं और अलग अलग तरह के जो होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कई तरह के जो होर्डिंग्स लगे हैं उस पर लिखा हुआ है G20 के सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि बधाई। G20 के सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए जो बधाई है वो यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ एक मैसेज और भी दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि G20 में पाकर सफलता देश की एक नई पहचान बनाई है, मोदी जी ने भारत की शान बढ़ाई है। तो ये मैसेज जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और उसी के होर्डिंग्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये जो मेन गेट है इस तरफ से यहाँ से उनकी एंट्री होगी और ठीक मेन गेट के बाहर जो है हजारों कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और काफी देशभक्ति के जो गाने हैं वो सुन रहे हैं। और ये वही कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत सबसे पहले गेट पे करेंगे और स्वागत होने के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री लगभग 150 से 200 मीटर चल के जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे और वहां जो सामने छोटा सा टेंट लगा हुआ है वहीं पर जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। JP नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वो सभी नेता वहां पे पहुंचेंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रिसीव करेंगे। तो बीजेपी दफ्तर में क्या तैयारियां हुई हैं वो उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के घर पर जहां इस वक्त विजय लक्ष्मी मौजूद है, मैं मौजूद हूं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त बैठक अंदर चल रही है, नेता पहुंच चुके हैं। विजय लक्ष्मी, इस वक्त विपक्ष के लिए चिंता का विषय ये भी है जो इस वक्त पंजाब और हरियाणा में चल रहा है। पंजाब में जहां कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में भी यही स्थिति हो गई है। दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और आपने ऐलान कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। पंजाब की 13 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें। तो कैसा फिर ये गठबंधन है जब सीट शेयरिंग को लेकर साफ तौर पर पंजाब और हरियाणा से एक बड़ा नो आ चुका है? बिल्कुल गोनिका, कई ऐसे राज्य हैं इंडिया अलायंस की जहां पर, क्योंकि अगर आप रेजोल्यूशन को भी देखेंगी तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था एज फार एज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कहीं जगह ये अंदेशा इंडिया अलायंस को शुरू से था कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा और शायद इसीलिए एज फार एज पॉसिबल जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। और जहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसमें तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य हैं जहां पर कई इंडिया अलायंस के घटक दल ही हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के लिए बड़ा एक टाइट रोप वॉक होगा जब सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। अभी सूत्र सिर्फ इशोर उसारा कर रहे हैं कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, पहले राज्य इकाइयां चर्चा करेंगी सीट शेयरिंग पर और फिर जब राज्य इकाइयां एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले लेंगी तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेजा जाएगा। और अभी कांग्रेस या तमाम नेताओं से आप बात करते हैं तो सब कहते हैं कि सब चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। ऐसे में एक जो आप कहिए कि एक ज़रूर एक थॉट प्रोसेस रहता है कि हम सभी सीटों पर लड़ें और वो जो है उसको इस तरह की बयानबाजी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा जो है इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगी, इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में फाइनल फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अभी जो बयानबाजी आप देख रही हैं ये अलग अलग पार्टियों की है। कहीं पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान है, कहीं पर आम आदमी पार्टी के एक नेता का बयान है और ये सब चीज़ें जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इन
तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। तो यही माथापच्ची इंडिया अलायंस के इन तमाम नेताओं की होने वाली है और सीट शेयरिंग पर चर्चा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन संशय इसी बात पर बना हुआ है कि जब राज्यों में ही आपस में नहीं बन पा रही है तो आखिर नेशनल लेवल पर कैसे चुनाव लड़ेंगे, नेशनल लेवल पर कैसे बीजेपी को टक्कर दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।